जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय कुमार आप सभी का जीएस वर्ड टेक्स्ट में स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्लास होने वाली है, शायद चौथा पार्ट है। हाँ, जो भी हो, ये पार्ट हमारा होने वाला है। तो इसमें हम पीवाई के क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। याद करो, आर्टिकल 20 में लिखा है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20(1) में क्या लिखा है? आर्टिकल 20(1) में लिखा है पूर्वव्यापी कानून, यानी किसी व्यक्ति ने जब अपराध किया था, मान लो मैंने उस समय चोरी की थी, है ना, जब वो कानून नहीं था, वो कानून मान लो मैंने 2000 में सन 2000 में चोरी की थी। 2000 में कानून नहीं था चोरी के लिए, 2001 में कानून आया था चोरी के लिए, तो मैं उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 ये बोलता है। आर्टिकल 20(2) क्या बताता है? आर्टिकल 20(2) बताता है किसी को दोहरे दंड नहीं दिया जाएगा। यानी मैंने अगर एक बार, मान लो मैंने किसी एक चोरी कर ली, यही मान लो मैंने एक बार चोरी कर ली, तो मुझे चोरी करने के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। 20(3) क्या बोलता है? आर्टिकल 20(3) में बताता है अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं करेगी पुलिस। ठीक है ना, यानी हमें बोल दे हमने गवाह किया है, तुम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो मुझे पुलिस वालों ने बोला है। ठीक है ना, ये हमारा पहला करेक्ट आंसर हो गया। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है ना। अभी 2025 में दलीप ट्रॉफी कौन जीता है? नॉर्थ जोन जीता है। कौन जीता है? नॉर्थ जोन जीता है, साउथ जोन को हराकर। ठीक है ना। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रदेश में विभाजित था? 2 में था। किस में था? 2 में था। ध्यान रखना, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, 2 में विभाजित था हर्षवर्धन का राजवंश। ध्यान रखना, इन्हीं के समय हेनसंग आता है, जो चाइनीज के यात्री वो आते हैं होइनसांग। ठीक है ना। इनकी राजधानी क्या थी? पहले थानेसर थी, बाद इन्होंने कन्नौज कर ली। ध्यान रखना, इन्हीं को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में हराया था। ठीक है ना। और इन्होंने नाटक लिखे हैं। कौन कौन से नाटक लिखे हैं? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक लिखे हैं। ठीक है ना। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 250 होती है। कितनी? 250 होती है। ध्यान रखना, 238 + 12 यानी 12 नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा और 238 चुने जाते हैं। ठीक है ना। इसका इलेक्शन कैसे होता है? ध्यान रखना, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जो हम मेंबर चुन के भेजते हैं वो इन्हें चुनते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्ट तो होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम राज्यसभा मेंबर नहीं चुनते और ना ये कभी भंग की जा सकती, यानी कभी भंग भी नहीं की जा सकती। ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? यहाँ से सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाता है कार्य। ठीक है ना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015, 14, 11, 16 कब लॉन्च की गई थी? 2014 में लॉन्च की गई थी मेक इन इंडिया। ठीक है ना। इसमें क्या था? हमें भारत को एक वैश्वीकरण बनाना था, यानी आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है ना। इसे कितने सेक्टरों में बांटा था? 25 सेक्टरों में बांटा था। ठीक है ना, 25 सेक्टरों में बांटा था। और इसका नारा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। क्या नारा था? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नारा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें हमारे मौलिक अधिकारों का अगर खनन होता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो 5 तरह की रिट जारी करता है। कितनी तरह की? 5 तरह की रिट जारी करता है। आर्टिकल 32, जिसे बाबा साहब ने क्या कहा है? आर्टिकल 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है ना। तो 5 तरह की रिट कौन कौन सी होती हैं?
हमारे जुस वाली होती है, नहीं ये नहीं होती है। प्रोविजन होती है, कौन सी होती है? प्रोविजन होती है। बंदी प्रतिक्षण होती है। अधिकार परीक्षा होती है, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा होती है। और कौन सी होती है? परमादेश होती है। इसमें परमादेश नहीं दी गई है, ठीक है ना, परमादेश नहीं दी गई है। और होती है तुम्हारी उत्प्रेषण होती है, उत्प्रेषण भी होती है, ठीक है ना। उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिशत हो गया, बंदी प्रतिक्षण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है? कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया बना है, इंडोनेशिया बना है। पाकिस्तान नहीं है, नल्ला पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले 2024 में 4 मेंबर कौन कौन से बने थे? कौन कौन से बने थे ये बताइए आप लोग। इजिप्ट बना था, इथोपिया बना था, यूएई बना था, यूएई बना था और ईरान बना था। इजिप्ट बना था, यूएई, 1 मिनट, यूएई, ईरान और इथोपिया, ठीक है ना। और अभी कौन बना गया है? अभी बना गया है इंडोनेशिया, ठीक है ना। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? टीपू सुल्तान 1982 में मैसूर का शासक बना था और 1782 में बना था और इसकी डेथ हो गई थी 1799 में, इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। इनमें से कौन से ग्रह गैस जायंट के तौर पर क्वालिफाई किया गया है? गैस जो गैसीय ग्रह होते हैं कौन से होते हैं हमारे? मंगल ग्रह ये नहीं होती, वीनस ये नहीं होती, जुपिटर होता है। टीपू सुल्तान का चुनाव, टीपू सुल्तान वर्ष 1982 में मैसूर का शासक बना था और 1782 में शासक बना था और 1799 में इसकी डेथ हो जाती है। इनमें से कौन सा ग्रह गैस जायंट के तौर पर क्लासीफाई किया गया है? गैस जायंट जो गैसीय ग्रह होते हैं, जो गैसीय ग्रह होते हैं, गैस से बने होते हैं, वो मंगल ग्रह होगा, ये नहीं होगा, वीनस ये नहीं होगा, जुपिटर होगा, अर्थ नहीं होगा। हमारे कौन कौन से नहीं होंगे? बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल ये नहीं होंगे। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब गैसीय होंगे। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है, जो अमीबीय आकार की होती है उस कोशिका की पहचान कीजिए, वो कौन सी होती है? नर्व सेल ये नहीं होती। ये सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है ना, जो हमारे संदेश को पहुंचाती है, ठीक है ना। आरबीसी पता ही है, ये तो हो नहीं सकती। डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है ना। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, जो शरीर के जो भी बीमारी लग जाती है उसे सही करती है। वाइट ब्लड सेल इससे शरीर से संक्रमण होता है, ठीक है ना। आरबीसी क्या होती है? इसे डोई वायु कॉनकेव बोलते हैं। आरबीसी क्या बोलते हैं? वायु कॉनकेव बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय का उदाहरण है? भारतीय खाद्य नियम ये नहीं है, भारतीय विधि आयोग ये भी नहीं है, भारतीय निर्वाचन आयोग ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग 15 में और आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और अभी इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म को, ब्रायोफाइटा को, थैलोफाइटा को, आवृत्ति बीज को किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनकी कोई जड़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना।
बल्कि इनमें क्या होता है, राइजोजाइज्म होता है जो मिट्टी से जुड़ने में मदद करते हैं। उभयचर, जिन्हें उभयचर कहते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का होता है, जिम्नोस्पर्म भी होता है जिनमें बीज नग्न होते हैं, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जो फूल वाले होते हैं, ठीक है। किस वर्ष 6 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना थी। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी पीएम थी। इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी, ठीक है। और इस समय कितना टर्नओवर था? 200 करोड़ रुपए पूंजी चाहिए थी। और इस समय गवर्नर कौन थे? IG पटेल इस समय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण जो उसकी अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है वो कौन सा होता है? अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है यूनियन बजट होता है। बजट हम पेश करते हैं, 1 फरवरी को बजट आता है हमारा। आर्टिकल 112 में इसका उदाहरण है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय किसका उदाहरण है, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 किस घटना के बाद शुरू की गई पहली योजना थी? उसमें कौन सी घटना हुई थी? 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे, उस समय की गई थी, ठीक है ना। LPG आया था हमारे भारत में, उस समय PM थे नरसिम्हा राव, और उस समय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष किसे कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? तोहिन कांता पांडे ने संभाला है। इससे पहले माधुरी बिज थी। सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना होती है 1988 को। सेबी की स्थापना होती है। 1992 में इसे संस्कृत संवैधानिक दर्जा मिलता है। जो सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को क्या करता है, शेयर मार्केट को देखरेख करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सितंबर-अक्टूबर 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का था? सिंगापुर का था। उस समय भारत की रैंक क्या थी? 85 थी, अब 80 हो गई है। ये दर्शाता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितने में हम फ्री यात्रा कर सकते हैं। वीमेंस प्राइज 2025 की द विनर सेफ केप किस देश में सेट है? नीदरलैंड में सेट है। ये डायरेक्ट याद रखना। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि बफर स्टॉक का प्रबंधन, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। PSLV C61 व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 321 टन लिफ्ट ऑफ मास है।